देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को सबसे पहले टीएससी कैंप सर्टिफिकेट दिखाना चाहेंगे। तो देखिए ये होता है हमारा टीएससी कैंप सर्टिफिकेट, जिसमें यहाँ पे आपका नाम रहता है और यहाँ पे रेजिमेंटल नंबर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका कैंप नेम लिखा हुआ होता है, ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप यानी AITSC, जो दिल्ली में लगा हुआ है यहाँ पे। और 14 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में 10 दिनों का कैंप चलता है दिल्ली में फाइनल टीएससी में। तो ये रहा हमारा टीएससी कैंप सर्टिफिकेट। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की इस वीडियो में हम टीएससी के प्रोसीजर के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टीएससी कैंप है क्या। तो टीएससी कैंप का पूरा नाम AITSC कैंप है, जिसका पूरा नाम होता है ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप, जिसको हम शॉर्ट में टीएससी कैंप भी बोलते हैं। तो टीएससी कैंप आर्मी विंग्स के अंदर एनसीसी में दूसरा सबसे बड़ा कैंप है, जिसे नेशनल कैंप में टॉप सेकंड में माना जाता है। तो टीएससी कैंप करने के बाद हमारे एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में 25 नंबर के बोनस मार्क्स भी दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीएससी कैंप की नोटिफिकेशन कब आती है। तो टीएससी कैंप की जो हमारी नोटिफिकेशन आती है अप्रैल और मई महीने के बीच में आ जाती है, और जो हमारी फाइनल टीएससी होती है वो दिल्ली में सितंबर में लगाए जाते हैं। तो मई के महीने में नोटिफिकेशन आने के बाद सितंबर तक लगातार कैंप चलते हैं, और सारे कैंप में सिलेक्शन का प्रोसीजर चलते रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीएससी कैंप दिल्ली तक जाने का क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो टीएससी के नोटिफिकेशन आने के बाद बटालियन पर क्लास चलाए जाते हैं, और बटालियन पर क्लास चलाने के बाद टेस्ट लिया जाता है, और जो बच्चे टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको टीएससी के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो टीएससी में सिलेक्ट होने के लिए 8 इवेंट होते हैं। जो बच्चा 8 इवेंट में से किसी भी एक इवेंट में सही होता है उन्हें टीएससी के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीएससी में कौन कौन से इवेंट होते हैं, वो 8 इवेंट को हम जानते हैं। तो टीएससी में मुख्य रूप से 8 इवेंट होते हैं, जो 4 इवेंट रिटन से होते हैं और 4 इवेंट हमारे फिजिकल से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे इवेंट रिटन से होते हैं। तो रिटन में हमारा सबसे पहले इवेंट आता है मैप रीडिंग। तो मैप रीडिंग में हमें मैप के बारे में पढ़ना होता है, मैप रिलेटेड सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। टीएससी में हम मैप रीडिंग इवेंट में सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरा आता है हमारा जजिंग डिस्टेंस। जजिंग डिस्टेंस में हमें दूरी का अनुमान लगाना होता है, दूरी जज करना होता है। इन सारे रिलेटेड हमें जानकारियाँ होनी चाहिए, तो हम टीएससी कैंप में जजिंग डिस्टेंस इवेंट से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा आता है फील्ड सिग्नल। फील्ड सिग्नल में हमें कौन कौन से सिग्नल जवान यूज करते हैं, आक्रमण के अटैक के समय कौन सा सिग्नल यूज किया जाता है, इन सारे सिग्नल के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम टीएससी कैंप के लिए फील्ड सिग्नल इवेंट में सिलेक्शन ले सकते हैं। चौथे नंबर पर हमारा आता है हेल्थ हाइजीन। हेल्थ हाइजीन में हमारे जो शरीर, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसके रिलेटेड, और जो हमारे स्वास्थ्य संरक्षता संबंधित सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो हम टीएससी में हेल्थ हाइजीन इवेंट से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो और जो 4 इवेंट होते हैं फिजिकल से, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। वो फिजिकल से कौन कौन से 4 इवेंट होते हैं। तो फिजिकल में हमारा सबसे पहला इवेंट आता है ओटी, जिसको हम ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग भी बोलते हैं। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में बहुत सारे बाधाएं होते हैं, मुख्य रूप से 10 बाधाएं होते हैं। उन्हें क्रॉस करना होता है। उन्हें क्रॉस करने के लिए टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा जाता है। कम समय में जो बच्चा उसको क्रॉस करता है उसे टीएससी के लिए सिलेक्ट किया जाता है। दूसरे नंबर पर हमारे फिजिकल में आता है टेंट पिचिंग। टेंट पिचिंग में हमें जो एनसीसी कैंप में टेंट लगाए जाते हैं उन टेंट को बहुत कम समय में टेंट लगाना होता है। जो बच्चे इसमें फिट होते हैं उन्हें टेंट पिचिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है। और जो हमारे तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है फायरिंग। जो बच्चा फायरिंग में अच्छा करता है, अच्छा स्कोर करता है, उसे टीएससी में फायरिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है। फायरिंग में जेडी और जेडब्ल्यू दोनों के लिए सीटें होती हैं। और हमारे चौथे नंबर पे आता है लाइन एरिया कंपटीशन। लाइन एरिया कंपटीशन ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें हमें जिस शिविर में रहते हैं, कैंप जहाँ पर लगाए जाते हैं, जिस बैरक में रहा जाता है उस बैरक को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। इसकी भी एक कंपटीशन होती है जिसमें हेल्थ हाइजीन का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। तो अगला टॉपिक, इस प्रकार जो कैडेट जिस इवेंट में अच्छा स्कोर करता है उसको टीएससी के लिए बटालियन से सिलेक्ट किया जाता है, और उन्हें टीएससी से बटालियन के लिए 2 कैंप चलाए जाते हैं, जिसमें बटालियन लेवल पर उनको कैंप चलता है। सीएटीसी कैंप में कंबाइंड करके दूसरे जगह कैंप लगाए जाते हैं, और वहाँ पे बटालियन लेवल पे कंपटीशन होती है। एक बटालियन से दूसरे बटालियन में कंपटीशन चलती है, और वहाँ पे भी 2-3 कैंप लगते हैं बटालियन लेवल पे, और वहाँ से भी बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है।
बटालियन लेवल पे सिलेक्शन लेने के बाद फिर 5 या 6 दिन का ब्रेक दिया जाता है। फिर हमारे ग्रुप कंपटीशन के लिए कैंप लगाया जाता है। ग्रुप कंपटीशन के लिए भी 2-3 कैंप लगाए जाते हैं, जो एक कैंप 7 दिन के लिए होता है। ग्रुप लेवल पर कंपटीशन जब होता है तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप आते हैं, ग्रुप में कंपटीशन होती है। जिस ग्रुप से जो बच्चा अच्छा स्कोर करता है, वो फिजिकली इवेंट हो या फिर रिटन इवेंट हो, उन्हें सिलेक्ट किया जाता है और लगातार टेस्ट चलती है। और टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो ग्रुप कमांडर को दिखाया जाता है और ग्रुप कमांडर उससे जो लगातार टेस्ट चलते हैं उस टेस्ट मार्क्स का एवरेज लिया जाता है। और जो बच्चा का मार्क्स अच्छा होता है, जो बच्चे अच्छे स्कोर लगातार स्कोर अच्छे करते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है। और जो बच्चे ग्रुप लेवल सिलेक्शन में अच्छे करते हैं और उन्हें ग्रुप से सिलेक्ट कर लिया जाता है तो एक ग्रुप बनाया जाता है। और ग्रुप लेवल पर सिलेक्शन होने के बाद डायरेक्टरेट लेवल पर सिलेक्शन के लिए फिर 3 ग्रुप लेवल पर कंपटीशन होती है। ग्रुप लेवल के लिए कैंप जाता है तो वहाँ पे सिलेक्शन काफ़ी टफ हो जाता है। वहाँ पे बहुत 0.1 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत हाई लेवल के बच्चे का सिलेक्ट किया जाता है। तो डायरेक्टरेट लेवल पे जब हमारा सिलेक्शन होता है तो डायरेक्टरेट लेवल पे सिलेक्शन के दौरान हमारे 2 कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें प्री TSC 1 और प्री TSC 2 आता है। जो एक कैंप 7 से 8 दिनों का होता है। तो प्री TSC 1 में भी हमारे टेस्ट चलते हैं लगातार 7 दिन और 7 दिन का एवरेज लिया जाता है, एवरेज स्कोर निकाले जाते हैं। और जिस बच्चे का लगातार स्कोर सही रहता है उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। वैसे बच्चे का नहीं सिलेक्ट किया जाता है जिनका पहले दूसरे टेस्ट में अच्छा स्कोर रहा, फिर तीसरे चौथे में अच्छा नहीं रहा, 5वें टेस्ट में अच्छा, वैसे बच्चे को नहीं सिलेक्ट किया जाता है। जिनका एवरेज लगातार इंक्रीज होता रहा हो या फिर स्टेबल हो, उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। तो प्री TSC 1 में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उन्हें प्री TSC 2 में भेजा जाता है और प्री TSC 2 में भी सिलेक्शन। और जो बच्चा प्री TSC 2 में अच्छा स्कोर करता है उन्हें डायरेक्टरेट के लिए सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें फाइनल TSC दिल्ली में भेजा जाता है। और फाइनल TSC दिल्ली में जाने के बाद वहाँ पे डायरेक्टरेट लेवल पे कंपटीशन होती है। वहाँ पे 17 डायरेक्टरेट प्रेजेंट रहते हैं और 17 डायरेक्टरेट में वहाँ पे कंपटीशन होती है। जो बच्चा जिस इवेंट से होता है उस इवेंट की वहाँ पे कंपटीशन होती है। जो कैडेट फायरिंग से है उन्हें 17 डायरेक्टरेट से फायरिंग से कंपटीशन करना पड़ता है। जो OT में है उन्हें OT का कंपटीशन होता है। जो जिस इवेंट में होता है उनकी कंपटीशन चलती है और एक फाइनल रिजल्ट निकलता है। फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद कैंप के आखिरी दिन दिल्ली में वहाँ पे अवार्ड मिलते हैं। जो डायरेक्टरेट सबसे नंबर 1 पे आता है उन्हें गोल्डन मेडल से सम्मानित किया जाता है, सिल्वर मेडल मिलते हैं और फिर ब्राउन मेडल भी। और कैंप के आखिरी दिन वहाँ पे दिल्ली में विजिट भी कराई जाती है, म्यूजियम, इंडिया गेट, टेम्पल, लोटस टेम्पल, इन सारी चीज़ों की भी विजिट कराई जाती है। और कैंप के आखिरी में हमें TSC कैंप का सर्टिफिकेट मिलता है। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद जब हमारी B और C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होती है और अगर हम नेशनल कैंप की सर्टिफिकेट लगाते हैं तो हमें B और C सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में 20 से 25 मार्क्स के बोनस अंक भी दिए जाते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस प्रकार रहा हमारा TSC का सिलेक्शन का प्रोसीजर। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत यूजफुल हुआ होगा। तो इसी प्रकार के NCC संबंधित सही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को जय हिंद।